हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं रोशनी गौतम आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। DSSB 2024 को टारगेट कर रहे हैं और हम माइक्रो के सारे चैप्टर्स कर रहे हैं। माइक्रो तो हम मार्केट में आ चुके हैं, जिससे हमने लास्ट लेक्चर में किया था परफेक्ट कंपटीशन। अब हम आज देखेंगे मोनोपली। देखेंगे मोनोपली से क्या क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार से आपने इसको टैकल करना है, लास्ट तक मैं बताऊंगी। और भी सारे वीडियोस स्टूडेंट देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू करके देखिएगा तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा DSSB 2024 PGT इकोनॉमी के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज मोनोपली मार्केट, किसको बोलते हैं मोनोपली। तो याद रखिएगा, जब वन सेलर होता है, सेलर वन होगा, बायर बहुत सारे हो सकते हैं, मेनी बायर। कभी कभी आप एग्जामिनर ये भी आपसे पूछ सकते हैं स्टेटमेंट की, क्या वन सेलर वन बायर होता है, और जो क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, नो स्टूडेंट, वन सेलर एंड मेनी बायर्स होते हैं। ओके, ये है। ओके, तो ये देखिए मोनोपली क्या होता है, अपोजिट टू क्या होता है, ये परफेक्ट कंपटीशन। वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर एक ही होता है। ओके, यहाँ पर होता है मोनोज मीन्स सिंगल, पॉलीज मतलब मीन्स सेलर, पॉलीज मतलब होता है सेलर। ओके, और जो मोनोपली है वो ड्राइव हुआ है टू वर्ड, जो कि ग्रीक वर्ड से हुआ है। मोनो मतलब सिंगल, पोलिस मतलब सेलर। ओके, यहाँ पर देखिए ओनली सेलर, ओनली सेलर। ओके, अब इम्पॉर्टेंट, एक तो एक जो यूनिकनेस है ना मोनोपली का फीचर्स में, तो एक याद रखिएगा, वन सेलर होता है, और दूसरा फीचर्स, कभी भी आप इंटरव्यू में भी जाते हैं तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्लोज सब्स्टिट्यूशन, नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन। एक भी जो है इसके जो गुड्स का सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, इसकी ही मोनोपली बोलते भी नहीं, तुम्हारी मोनोपली नहीं चलेगी, मतलब तुम्हारी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तुम अकेली हो इस प्रकार से। तो नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं मोनोपली। तो एक फीचर याद रखिएगा, वन सेलर, दूसरा फीचर क्या याद रखना है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पर इंडियन रेलवे को बोला जाता है कि वन क्या है, वो मोनोपली है। ओके, एग्जाम्पल बात करें। तीसरा जो फीचर्स हो जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर जो है बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एंट्री और एग्जिट। तो जब भी आपसे मोनोपली के बारे में कोई पूछे तो वन सेलर होता है, मेनी बायर्स होते हैं, नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन होता है, बैरियर टू एंट्री और एग्जिट, कोई आसानी से नहीं जा सकता है, कोई आसानी से नहीं आ सकता है मार्केट में, तो बहुत बैरियर्स होते हैं। चलिए और भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर सराफा और स्टिगलर ने प्योर मोनोपोली का नाम यूज किया था, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट नाम यूज किया था। ये ग्रीक वर्ड से है, जो कि मैंने आपको बताया। तो चलिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कुटसैनिस, मोनोपोली मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर सिंगल सेलर होते हैं, नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन होता है, और बैरियर टू एंट्री। तीन फीचर यूनिक करता है मोनोपोली का। सिंपल है। चलिए अब फीचर्स देख लेते हैं मोनोपोली का, क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये सारे फीचर्स को याद रखना। वन सेलर मतलब वो है तो वो है, उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं है, और फुल कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल होता है मार्केट पे, उसी की है, राइट, उसका कोई नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि इस पे इन्फ्लुएंस होता है प्राइस पे, प्राइस फुल कंट्रोल होता है। लेकिन वही अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो कोई भी क्या था, कंट्रोल नहीं था। इसका डिफरेंस भी मैं आपको एक लेक्चर में कराऊंगी, डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। ओके, फिर नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। एक गुड है तो उसके अलावा उस जैसा कोई भी नहीं है, यूनिक है। ओके, इस प्रकार से। चलिए आगे चलते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। एक होता है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो प्रोडक्ट ये है मोनोपोलिस्टिक का, प्राइस है मोनोपोली का। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत, मतलब कि लोगों को देखकर बदलता है, रंग बदलता है, लोग जैसे होंगे प्राइस वैसा चेंज कर देगा। ओके, ये है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक वो भी है जो कि हम एक लेक्चर में करेंगे, कौन कौन से डिग्री है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। ओके, इस प्रकार से। रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी एंट्री नहीं ले सकता है, कोई भी एग्जिट नहीं कर सकता, बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है, लॉस देख के, प्रॉफिट देख के, फिर जाके ये कोई भी एंट्री और एग्जिट कर सकता है।
प्राइज मेकर, प्राइज टेकर नहीं है, वही परफेक्ट कंपटीशन में प्राइज टेकर था, ये क्या है, प्राइज मेकर है स्टूडेंट। इट मीन्स कि यहाँ पर फर्म्स और जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो एक ही होती हैं। वहाँ पर क्या था कि जो फर्म था वो इंडस्ट्रीज से प्राइस लेता था, लेकिन यहाँ पर फर्म और इंडस्ट्रीज दोनों यही हैं और प्राइस इनके द्वारा डिसाइड किया जाता है, कोई इनको इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो फुल कंट्रोल ऑन प्राइस, ये बिल्कुल घटा बढ़ा सकता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में क्या था कि वो प्राइस को बढ़ाएगा घटाएगा तो क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली में क्या है, वहां पर इंक्रीज डिक्रीज करेगा। ओके, तो ये कर सकता है, आसानी किससे कर सकता है, कौन, मोनोपोली। ओके, इस प्रकार से ये देखिए, वन सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन, इसके अलावा कोई नहीं, यूनिक है। ओके, रिस्ट्रिक्शन तो एंट्री और एग्जिट, यस, मोनोपोली इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रीज, यहाँ पर कोई फर्म नहीं होता, कोई इंडस्ट्रीज नहीं होता, सब इंडस्ट्रीज होते हैं। ओके, फर्म इज प्राइज मेकर, मेक बनाते हैं, अभी देखा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर सप्लाई कर्व नहीं होता स्टूडेंट, एक लिख लीजिएगा, परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई कर्व होता है। ओके, सप्लाई कर्व होता है और शॉर्ट रन में, ओके, ये अभी मैं आपको बढ़ा दूंगी, शॉर्ट रन में जो सप्लाई कर्व होता है वो अवव, ओके, अवव एमसी होता है, एबीसी अबव एमसी। ओके, एबीसी याद रखिएगा, वो कर्व, ओके, वो पोर्शन जो कि एबीसी से स्टार्ट होता है और एमसी हाफ ऑफ एमसी, तो अगर जिसमें आएगा एबीसी अबव एमसी तो उसको टिक कर दीजिएगा, परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई कर्व होता है। वही लॉन्ग रन में स्टूडेंट, लॉन्ग रन में सप्लाई कर्व एक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस होते हैं, प्राइस पर थोड़ा सा चेंज होता है कॉस्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग कॉस्ट भी होता है, डिक्रीजिंग कॉस्ट केस भी होता है और कांस्टेंट कॉस्ट भी होता है। राइट, यहाँ पर प्राइस के अकॉर्डिंग कॉस्ट चेंज होता है, इसीलिए 3 प्रकार के केसेस होते हैं जो कि मैं आपको कराऊंगी। राइट, तो इस प्रकार से परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो सप्लाई कर्व होता है, लेकिन मोनोपोली में सप्लाई कर्व नहीं होता है। ओके, इस प्रकार से। अब मोनोपोली एमर्ज कैसे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोपोली एमर्ज कैसे होता है स्टूडेंट, इसको देखिएगा, क्यों मोनोपोली बन जाता है, अगर उसकी पेटेंट है या फिर वो यूनिक इन्वेंशन कर रहा है। राइट, जैसे कोई भी यूनिक इन्वेंशन करना, वैक्सीन किया था इस बार, तो उसकी पेटेंट है। ओके, पेटेंट होता है जो कि ऑलवेज इन्वेंशन पे होता है। कॉपीराइट कोई लिटरेरी वर्क पर लगता है। ओके, कमेंट सेक्शन में बताइएगा पेटेंट कितने सालों के लिए होता है, कॉपीराइट कितने सालों के लिए होता है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स। ओके, तो कमेंट सेक्शन में लिखाइएगा, मैं आपको बताऊंगी। फिर यहाँ पर अगर उसके पास रॉ मटेरियल, ओपेक का क्यों मोनोपोली है, वो क्यों प्राइस चार्ज करता है, क्योंकि उसके पास ऑयल है। ओके, ऑयल है तो ग्रांट, या फिर ग्रांट देती है गवर्नमेंट, ग्रांट जो है गवर्नमेंट लाइसेंस देती है तो उसकी मोनोपोली हो जाती है। या फिर उसका ब्रांड है, रॉयल्टी है, ओके, वो ब्रांड है, उसकी मोनोपोली है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्राइस को कंट्रोल कर सकता है, प्राइस चार्ज कर सकता है जो मर्जी। ओके, तो इस प्रकार से इन सब कारणों की वजह से मोनोपोली एमर्ज होता है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए डिटेल में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट अगर लाइसेंस देती है तो भी मोनोपोली एमर्ज हो जाता है। पेटेंट राइट जो कि रिसर्च डेवलपमेंट इन्वेंशन पर लगता है। ओके, साल बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर रॉ मटेरियल पर होगा। ओपेक याद रखिएगा। कार्टल है ना, बहुत बार आप देखते होंगे स्टेशन से उतरते हैं तो ऑटो वाला क्या कर लेता है, कार्टल बना लेता है, ग्रुप बना लेता है। कार्टल मतलब होता है ग्रुप बना लेता है। ओके, ग्रुप बना के और जो मर्जी वो प्राइस चार्ज करेगा। ओके, अब चलेंगे नेक्स्ट। हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड का क्या होता है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस,
जो AR होता है वही MR होता है। ओके, हमने पढ़ा था। क्योंकि एडिशनल जो प्राइस चार्ज करेगा तो वो किसी उसकी रेवेन्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंक्रीज डिक्रीज करेगा तो उसकी रेवेन्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए AR इज इक्वल टू MR, और वो हेड इज हॉरिजॉन्टल टू X एक्सिस होता है। क्लियर है स्टूडेंट? डिमांड कर्व इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन यहाँ पर प्राइस इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज होगा बिल्कुल। इसीलिए मोनोपोली में डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब डाउनवर्ड क्यों है? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन है, तो सभी को मालूम है। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा इलास्टिसिटी। ओके, इलास्टिसिटी तो यहाँ पर डिफरेंट होगी। ओके, ग्रेटर देन भी हो सकता है इलास्टिसिटी, इक्वल टू भी इलास्टिसिटी हो सकता है, और जीरो भी इलास्टिसिटी हो सकती है। ओके, इन्फिनाइट, ये तीनों हो सकता है। ओके, इन्फिनाइट हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। ओके, ये डिमांड कर्व आपको मालूम ही है। ओके, लेकिन जो इसका कर्व होगा, जो स्लोप होगी, कर्व होगी स्टूडेंट, वो याद रखिएगा वो होगा इनइलास्टिक। इनइलास्टिक। अब देखिए यहाँ पर इनइलास्टिक क्यों है? ओके, इसको देखिए, इनइलास्टिक होगा, बिल्कुल स्टीपर होगा। स्लोप क्या होगा? स्लोप इज इनइलास्टिक। ओके, इन सबको नोट कर लीजिएगा, कोई बुक पे नहीं आपको मिलेगा। इनइलास्टिक होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस, चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन चेंज इन क्वांटिटी। प्राइस ज्यादा तेजी से चेंज होता है चेंज इन क्वांटिटी। देख लेते हैं, सही बात बोल रहे हैं मैम? तो देखते हैं, प्राइस में इतना चेंज हुआ और क्वांटिटी में सिर्फ इतना चेंज हुआ, तो चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर। मोनोपोली प्राइस ज्यादा रफ्तार से चेंज करता है कंपेयर टू क्वांटिटी, इतनी रफ्तार से नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा स्लोप डाउनवर्ड होता है लेकिन स्टीपर होता है। स्टीपर क्यों होता है? क्योंकि प्राइस ज्यादा तेजी से चेंज होता है एज कंपेयर टू क्वांटिटी। ओके, क्लियर है? ये है। अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ेंगे। तो इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में भी होता है, लॉन्ग रन में भी होता है। शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, मिनिमम लॉस मतलब लॉस भी। तीनों हो सकते, तीनों केसेस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बढ़ाता है, क्योंकि बैरियर टू एंट्री। अगर आप पूछेंगे कोई कि क्यों मोनोपोली लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, ओके, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कमाता है सुपर नॉर्मल? क्योंकि बैरियर टू एंट्री और एग्जिट होता है। ओके, कोई भी आसानी से नहीं जा सकता, कोई आसानी से एंटर नहीं कर सकता, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन MR MC अप्रोच में एक कंडीशन है MR इज इक्वल टू MC। MC क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग, या फिर इसी जगह पे लिखा होगा MC कट। ओके, MR फ्रॉम बिलो, MR MC कट MR फ्रॉम बिलो, ये भी लिखा होगा। ये भी याद रखिएगा AC। ओके, MC, ओके, MC कट AC एंड ABC क्योंकि शॉर्ट रन है, फ्रॉम मिनिमम पॉइंट। ओके, ये सब याद रखिएगा, मिनिमम पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर MC कट MR फ्रॉम बिलो है, MC कट AC एंड ABC फ्रॉम मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट से कट करता है इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ओके, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये चीज होती है। ओके, ये चीजें याद रखनी है, एग्जामिनर बहुत घुमा फिरा के आपसे पूछेगा। तो MC अपवर्ड भी हो सकता है, MC कट MR फ्रॉम बिलो, और परफेक्ट कंपटीशन में ये भी लिखा हो सकता है AC MC कट AC एंड ABC फ्रॉम मिनिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट पर क्यों कटता था? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में सारे रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन होती हैं। ओके, तीसरा कंडीशन है प्राइस या फिर AR इज ग्रेटर देन, इक्वल टू भी हो सकता है मिनिमम ऑफ शॉर्ट रन ABC क्यों है कि शॉर्ट रन है, या फिर TR/TC अप्रोच भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए अब हम एक एक केस देख लेते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सुपर नॉर्मल की होती है क्योंकि AR इज ग्रेटर देन AC, मतलब रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है। देखिए रेवेन्यू क्या है? ज्यादा है। ओके, रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट जो है, देखिए कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज्यादा है, तो ये जो
पोर्शन हो रहा है वो प्रॉफिट का हो रहा है। तो आपसे ये पूछेंगे, रेयर ही होगा कि ये पूछेगा, लेकिन आपसे इक्विलिब्रियम कंडीशन बहुत पूछेंगे। नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर ए आर इज इक्वल टू ए सी है, देखिए तो नॉर्मल प्रॉफिट जितना 100 रुपये रेवेन्यू अर्न कर रहा है 100 रुपये कॉस्ट लग रही, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो रहा। ओके, मिनिमम लॉस है, मिनिमम लॉस क्यों है, क्योंकि ए सी ए आर से ग्रेटर है। ओके, ग्रेटर है। तो देखिए यहाँ पर जब ए आर इज लेस देन ए सी होता है, ए सी इज ग्रेटर देन, तो उसको मिनिमम लॉस, एबनॉर्मल लॉस भी बोल सकते हैं। तो एबनॉर्मल से डरिएगा मत, एबनॉर्मल लॉस भी बोल सकते हैं, राइट। ये है। फिर देखिए लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है कौन, मोनोपोली। ओके, क्यों अर्न करता है, क्योंकि बैरियर टू एंट्री और एग्जिट होती है, बैरियर टू एंट्री और एग्जिट होता है, कोई आसानी से जा नहीं सकता, कोई आसानी से वापस नहीं आ सकता। तो लॉन्ग रन में जो मोनोपोली है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। रीजन याद रखिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, रिलेशनशिप, ओके, ये है रिलेशनशिप बिटवीन, ओके, बिटवीन टी आर, एम आर और इलास्टिसिटी। ओके, ये आपसे बहुत पूछेंगे, राइट। अब हमने पढ़ा डाउनवर्ड स्लोपिंग का जो ए आर होता है, ए आर का होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, इलास्टिक डिफरेंट डिफरेंट होता है। यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, इन्फिनाइट, यहाँ पर इन्फिनाइट है, इस पोर्शन में इक्वल टू 1 है, इस पोर्शन जो नीचे वाला पोर्शन है वो लेस देन 1 है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है आपने, ठीक है। देखिए जब इलास्टिसिटी 1 होगा, इलास्टिसिटी 1 है, तो आपका एम आर क्या होती है, इलास्टिसिटी 1 एम आर 0 होता है, ठीक है। एम आर आपका 0 होता है और टी आर मैक्सिमम होता है, ठीक है, टी आर मैक्सिमम होता है। जब इलास्टिसिटी 1 होगा तो आपका एम आर 0 होता है, देखिए एम आर 0 है, कोई 0 है। उसके बाद इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब नीचे वाला पोर्शन, तो एम आर नेगेटिव हो गया, देखिए नेगेटिव हो गया। ओके, और टी आर डिक्रीजिंग है, इस पोर्शन में डिक्रीजिंग है। जब इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन होगा, देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन है थोड़ा सा, हाँ ये ग्रेटर देन इलास्टिसिटी, तो ए आर एम आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, टी आर क्या होगा, यहाँ पर ये इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग होगा। सिंपल था स्टूडेंट। तो ये आपसे पूछते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी एम आर टी आर एक इक्वेशन भी होता है। ओके, तो वो भी मैं आपको कराऊंगी। इक्वेशन जो होता है जिसको हम प्रूव भी करते हैं, प्रूव मैं आपको नहीं कराऊंगी फॉर द DSSB PGT, वो आपके नेट के लिए, तो नेट के लिए मैं डालूंगी, तो आप अगर इंटरेस्टिंग होगे तो लिख लीजिएगा, राइट। मैं डालूंगी इक्वेशन जो होती है ए आर, ओके, ए आर, इसको रिलेशनशिप बिटवीन ए आर, एम आर एंड इलास्टिसिटी बोलते हैं, इसका इक्वेशन होता है। तो सिर्फ आप इक्वेशन याद रखिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, और इसको प्रूव करूंगी कि कैसे ए आर एम आर इलास्टिसिटी जो है एक इक्वेशन है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द नेट करके डालूंगी, तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी देख सकते हैं। ये DSSB PGT पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझाया, ओके, जो आपके क्वेश्चन लेवल क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।